नमस्ते राखी जी। मैं काजल श्रृंगाला गुजरात से आपका स्वागत करती हूँ। एंड राखी जी, क्योंकि आप बंगाल के चुनाव में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है और चुनाव खत्म होने के बाद और ड्यूरिंग द इलेक्शन भी आपने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। एंड एक महिला होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है कि जो सिचुएशन आप वहां पे फेस कर रही हो वो इतनी कठिन है कि मैं बिंदास बोलती हूँ, क्योंकि मैं एक सेफ स्टेट में रहती हूँ। आप एक ऐसे अनसेफ स्टेट में रहती हो कि जहाँ पे महिलाओं के लिए काफी चैलेंज रहता है, और खास करके उन बीजेपी की महिलाओं के लिए जो कि बीजेपी समर्थक है। और कहीं ना कहीं टीएमसी के गुंडों की इतनी गुंडागर्दी है कि आप बहुत ही डर में जी रही है, लिटरली वहां पे डर का माहौल है। तो क्योंकि नेशनल मीडिया इस पे चुप है और चांडाल चौगड़ी जैसे कि बॉलीवुड मीडिया, कम्युनिस्ट और विपक्ष, इनको मैं चांडाल चौगड़ी बोलती हूँ, ये भी इस पे चुप है। तो आपका देश की जनता को बताना बहुत जरूरी है कि ड्यूरिंग द इलेक्शन और आफ्टर इलेक्शन आपने ग्राउंड पे क्या प्रॉब्लम फेस करी और कैसे आपको, आपकी बेटी को और आपको कंटिन्यू फैमिली थ्रेट मिल रहे हैं। तो प्लीज आप हमारे देश की जनता को बताएं कि क्या एक्चुअली वहां पे ग्राउंड सिचुएशन इस वक्त क्या है। देखिए, रिजल्ट निकली थी 2 तारीख को, 2 मई। आज है 14 मई, 14 जुलाई। 2 महीने से ऊपर हो गई है, लेकिन अभी भी आप ग्राउंड में जाओगे तो ग्राउंड में कोई भी सिचुएशन आज तक चेंज नहीं हुई है। ये है पहली बात। 2 महीने के ऊपर हाई कोर्ट से ऑर्डर आती है कि जो लोग घर में नहीं है उनको घर वापस भिजवाओ। पुलिस के पास ऑर्डर आती है, पुलिस जाती है। हमारे जो बीजेपी में जो लॉयर्स हैं वो लोग फाइट जब कर रहे थे, ले जाके घर पहुंचा देते हैं। द मोमेंट वो लोग घर से वापस आ जाते हैं उनको छोड़ के, टीएमसी की जो गुंडा बाहिनी है वो पहुंच जाती है, पहुंच के फिर थ्रेट करके उनको फिर घर से निकाल देते हैं। ये पिछले 2 महीने से चल रहा है। हाई कोर्ट का ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं चलता। यहाँ अपना ही इनका लॉ है, इनका कानून अलग है। वो कानून है टीएमसी का कानून, टीएमसी का लॉ। अगर उनके आइडियोलॉजी से आप बाहर कुछ करोगे तो आप खत्म हो जाओगे। जो 5 मेंबर जो कमेटी की रिपोर्ट थी उसमें एक फिगर दिया हुआ था, आप शायद देखी है। मोलेस्टेशन का फिगर था, ऑफिशियल फिगर 7,000। इसका मतलब आप समझ रही हैं अनऑफिशियली कितना हुआ होगा? क्योंकि महिलाएं डरती हैं। 5 टाइम्स। सिर्फ टीएमसी से नहीं, जब गांव में आप रहते हो, गांव क्यों, शहर में भी जब आप रहते हो, एक बार अगर आप ओपनली आके बोल दो कि मेरे ऊपर रेप या मोलेस्टेशन हुआ है, तो वो सोसाइटी जिस तरह से रिएक्ट करती है, तो गांव की महिलाएं नहीं आ रही है सामने, उनका फैमिली उनको मना कर रही है कि ऑलरेडी तुम्हारे साथ हो चुका है। अब ये चीज को लेके पब्लिकली जाओगे तो हम लोग जी नहीं पाएंगे। इस डर से महिलाएं वापस नहीं, माने बोल ही नहीं रही है। कुछ जगह हम लोग जब बोल रहे हैं कि बताओ एनएचआरसी को बताओ, वहां भी वो लोग डर रही है कि ये कहीं ना कहीं जाके हम लोगों ने जो अपना नाम दे रही हूँ, जो बता रही हूँ, ये कहीं ना कहीं जाके ये सीक्रेट खुल जाएगा, तब हमारा क्या होगा। अभी तो एटलीस्ट रेप विक्टिम हूँ, मोलेस्टेशन विक्टिम हूँ, फिर भी घर में हूँ, तब तो मेरा घर जला दिया जाएगा, बम मार दिया जाएगा। आपको बहुत थ्रेट मिले, आपकी बेटी के लिए भी थ्रेट मिले, आपको मॉलेस्ट किया गया है टीएमसी के गुंडों द्वारा, तो आप ये बताइए हमें कि क्या ऐसा रीजन है कि वहां का कानून भी डर रहा है? ऐसी क्या हम लोग भारत में ही रह रहे हैं या हम सीरिया में रह रहे हैं? ये जो बंगाल जो है वो भारत का हिस्सा है या सीरिया है? आप बताइए। 1.5 महीने से ऊपर मेरे ऊपर जो ममता दीदी ने जो केस करवाया है, 1.5 महीना हो गया, मुझे एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिल रही है। ये हालत है बंगाल की कानून की, वो भी हाई कोर्ट से नहीं मिल रही है। और देखो, आपने तो एक पोस्ट किया था, ये जिस अभिव्यक्ति की आजादी का ढिंडोरा पीटते हैं ये चांडाल चौगड़ी, वो अभिव्यक्ति की आजादी एक तरफा, और जब आप अगर उस अभिव्यक्ति की आजादी के तर्ज पर अगर कोई सत्य बात कह रही है तो आप पर केस कर दिया जाता है और आपको बेल भी नहीं मिलती है। तो ये तो बहुत ज्यादा नाजायज है। और मेरे को ये सवाल है कि इस देश की जो फेमिनिस्ट है,
जो बात करती है विमेन राइट्स की और बड़ी फेमिनिस्ट बनती है, वो सारी एक्टिविस्ट अभी कहाँ है? वो क्यों आपके साथ खड़ी नहीं है? उनका ये नैरेटिव नहीं है ना, वो अपने ही नैरेटिव से चलती है। उनका नैरेटिव और हमारा नैरेटिव अलग है। वो उनको पैसा मिलता है, आई एम सॉरी टू से, उनको पैसा मिलता है दूसरा नैरेटिव चलाने के लिए। ये नैरेटिव चलाने के लिए तो उनको पैसा नहीं मिलता है, तो वो क्यों करेगी हमारे लिए? ये तो यहाँ महिलाओं के साथ जितना रेप हुआ है, एक रेप होता है तो लोग प्लकार्ड लेके ये फेमिनिस्ट गैंग खड़ी हो जाती है, बॉलीवुड की स्टार्स खड़ी हो जाती है। तो यहाँ तो हजारों महिलाओं की रेप हुई है, एक भी आवाज कहीं से नहीं उठी। ये लोग औरत है? शर्म आती है ऐसी औरतों पे कि जो महिला होकर भी फेमिनिस्ट का वो सेल्फ प्रोक्लेम फेमिनिस्ट बनकर अपने आप को एक्टिविस्ट बताती है, शबाना आजमी जैसी औरतें। और जो ये नसरुद्दीन शाह और हामिद अंसारी जैसे कहते डर का माहौल है, और ये किरण राव आमिर खान की एक्स वाइफ जो कहती है डर का माहौल है, अब इनको नहीं लगता क्या ये डर का माहौल है कि जहाँ पे पुलिस प्रशासन सब आंखों पर गांधारी की तरह पट्टी बांध के बैठे हैं और सिर्फ एक ही कानून चलता है, वो है ममता कानून। तो आप बताइए कि इससे कैसे अब लड़ा जाए, क्योंकि आपको तो वहीं पे रहना है। आपको मैं एक बताऊं, जब इन लोगों को नहीं दिख रहा है डर का माहौल किसको बोलते हैं, मैं जगह का नाम नहीं बोलूंगी, जी। उस जगह जो औरतें बीजेपी करती हैं, बीजेपी की हैं, उनको बोला जा रहा है कि तुम्हारे हस्बैंड को, तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, सिर्फ तुम्हारे घर में आके तुम्हारे साथ रात गुजारेंगे। ओ माय गॉड, ये एक पूरा एरिया में चल रहा है। मुझे गूज बम्स हो रहे हैं आपकी बात सुन के ही। आप इस माहौल में जी रात रही। गुजारने दो, वो भी तुम्हारे बच्चे के सामने हम गुजारेंगे, बस उनको छोड़ देंगे। ओ माय गॉड, ये अभी भी एज ऑफ टुडे चल रही है ये। ओ माय किसी गॉडनेस, को नहीं दिख रहा है, किसी को नहीं सुनाई दे रहा उनकी आवाजें। ओ हम माय लोग गॉड। क्या करें बताइए? पूरी मीडिया चुप है। यहाँ ममता दीदी का कानून चलता है, मीडिया उनके, अगर अदरवाइज ममता दीदी सब एडवर्टीजमेंट बंद कर देंगी, मीडिया का अपनी कोई इशू होगा, कोई मीडिया रिपोर्टिंग नहीं है इसका। पर जो हो रहा है, जिनके साथ हो रहा है, उनका माहौल सोचिए। मैं तो फिर भी कलकत्ता शहर में रहती हूँ, मेरे को थ्रेट मिलती है, मेरी बेटी को लास्ट वीक तक थ्रेट मिला है, फिर भी हम लोग शहर में है, गांव में ये चल रहा है। मैं शुरू से बोल रही थी, कुछ एरिया है कैनिंग डिस्ट्रिक्ट में, वहां शाम को 8 बजे महिलाओं को घर से उठा के ले जाया जाता है, अगले दिन सुबह 8 बजे घर पहुंचाया जाता है। मतलब ये दूसरा कश्मीर बन चुका है, ये बन दूसरा। चुका है। इट इज आई थिंक इट इज मोर देन कश्मीर। तो आपको लगता है कि अब बहुत जल्द वहां की मस्जिदों से अनाउंस होगा, रालीव गालिब और चालीव के जो 1990 में अनाउंसमेंट हुए थे और रातों रात छोड़ने की बात करी गई थी कश्मीर को, तो क्या वो अभी दोहराया जा रहा है इतिहास बंगाल में? रातों रात तो हजार क्यों, लाखों लोग छोड़ के चले गए ऑलरेडी। मुर्शिदाबाद एरिया में तो पिछले साल से, इलेक्शन के बाद में पिछले साल से फतवा जारी होना चालू हो गया है। और वहां का प्रशासन क्या कर रहा है इस तरह से फतवा जारी? प्रशासन तो उनका प्रशासन है। ममता दीदी को वोट तो वो लोग देते हैं, वो 40% देते हैं वोट। हिंदुओं ने तो वोट नहीं दिया उनको, 38%। पूरा वोट उनको उनका मिला है। ममता दीदी क्यों नहीं सीए एनआरसी क्यों नहीं करना चाहती है? क्योंकि बंगाल में लास्ट सेंसस हुई है 2011 में, ऑल ओवर इंडिया। अभी अगर बंगाल की सेंसस हो तो आप देखोगे वो लोग 40% से ऊपर है। यस यस, ये उसने पीके ने भी कहा था, प्रशांत किशोर ने भी किसी इंटरव्यू में, कि वहां पे 40% है, तो 40% जहां पे मुस्लिम वोट बैंक है वहां भाजपा का जीतना असंभव है। और हमारे हिंदुओं की ये विडंबना है कि 40%, पहला तो हिंदू वोट देने नहीं जाता है, जाता है तो भी जाति के नाम पे बट जाता है। तीसरा, हिंदू जब तक 40% वोटिंग नहीं करता तब तक तो वो उनके इक्वल भी नहीं आता है, जीतना और मेजोरिटी में आना तो दूर की बात रह गई। तो ये जो पूरी स्ट्रेटेजी करी इन्होंने बंगाल चुनाव में, और कांग्रेस को बिठा दिया, बाकी सारी पार्टी को बिठा दिया, और सिर्फ दो ही पार्टियां लड़ रही थी, टीएमसी और बीजेपी। और उसमें मैंने तो यहाँ तक सुना है कि बीजेपी के जो सांसद है और विधायक है, उनको उनको भी मतलब वो भी घर से बाहर निकलने से डर रहे थे। क्या ये सत्य है? उनका सारे माने जितने कैंडिडेट थे उनका फोन स्विच ऑफ था। मैं ये बात बोली हूँ, मैं रिपीट भी करूंगी, क्योंकि मेरे पास कार्यकर्ताओं का फोन आ रहा था कि मेरा सांसद
जो इलेक्शन में कैंडिडेट था, हम लोग उनके पास रीच नहीं कर पा रहे हैं, उनका फोन स्विच ऑफ है। और क्यों किया उन्होंने फोन स्विच ऑफ, क्या कारण है? झमेला में भिड़ना नहीं चाहते हैं। अच्छा, तो इलेक्शन हो गई, रिजल्ट निकल गई, हार गए, कहानी खत्म। पिटता तो कार्यकर्ता है ना, पिटता तो कार्यकर्ता है। तो मैंने सुना है वो लोग वापस टीएमसी में जा रहे हैं। काफी लोग जा रहे हैं, काफी लोग जा चुके हैं, मुकुल रॉय जा चुके हैं, अभी आप और सुन रहे हैं, लाइन लगी हुई है जाने की। और मुकुल रॉय ने तो शायद स्टेज से कहा था कि बंगाल में रहना है तो फिर टीएमसी के साथ ही रहना पड़ेगा, इतना डर है। हमारे गवर्नर साहब जब गए थे, सिंगूर जब गए थे, सिंगूर नहीं, नानूर जब गए थे, जहां वो 14 लड़कियों से मिले थे जो रेप विक्टिम थे, वहां तो एक बुजुर्ग महिला उनको बोली थी कि शायद बंगाल में रहने के लिए अब हमें मुसलमान होना पड़ेगा, कन्वर्ट होना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ नहीं रह पाएंगे। वो तो एक बुजुर्ग औरत तो ओपनली बोली थी। और हिंदू फिर भी नहीं समझ रहा है, वो फिर भी जातिवाद में पड़ा है। हाँ, कलकत्ता शहर में इतना सारा विधानसभा है, एक सीट भी कलकत्ता शहर के लोगों ने नहीं दिया, क्योंकि जो झमेला हो रहा है शहर के बाहर हो रहा है। मेरा घर तो सेफ है, मेरी बीवी तो सेफ है, मेरा बच्चा तो सेफ है। जब तक मेरे घर तक ना आ जाए, आके हिजाब ना पहना दे, मैं सेफ हूँ। इन्हें ये लगता है कि सब कुछ मोदी करेंगे, मोदी जी करे सब। अरे पर तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? अपना अपना घर लेके बैठ गए, लेकिन समाज का नहीं सोचना है, धर्म का नहीं सोचना है, आने वाली पीढ़ी का नहीं सोचना है इनको। ये है बंगाल की 34 साल की कम्युनिस्ट राज, 10 साल की दीदी की राज खत्म हो गई है। बंगाली इतना डिटेरिएट किए हैं, उनका डिटेरिएशन इतना ज्यादा है कि वो अपना बीवी, अपना बच्चा, इसके अलावा कुछ नहीं सोचते हैं। तो क्या आपके राखी जी, कभी आपका परिवार आपसे नहीं कहता कि राखी जी आपको ये सब नहीं करना चाहिए, या हम ये स्टेट छोड़ के चले जाते? कभी तो उनको भी डर तो लगता होगा ना। चलो अपनी जान का ना हो, पर बीवी बच्चों की जान का तो दर्द, जो तकलीफ है वो तो फैमिली को लगती होगी, आपके हस्बैंड को, आपके इनलॉज को। इनलॉज है नहीं, मेरी बेटी का मैं बोलूं, उसको जब मेरा दिखता है कि मम्मी लड़ रही है, वो भी जाके हाई कोर्ट में PIL कर चुकी है। ओह माय। क्योंकि जब मम्मी जो चीज लेके लड़ रही है, उसको भी लगा है, बिकॉज वो लास्ट ईयर लॉ पास की है, तो उसको भी लगा है कि नो, मेरे को भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, कि जो बंगाल में हो रहा है कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, तो वो की है। तो इसीलिए शायद सॉफ्ट थ्रेट मिल रहा है। आपको क्या लगता है वहां रह के, आपको क्या लगता है इसका क्या समाधान है, इसका क्या सोल्यूशन है? देखिए, फर्स्ट सोल्यूशन जो हम लोग चाह रहे थे शायद नहीं होने वाला है, वो है प्रेसिडेंट रूल, 6 मंथ एटलीस्ट। जो पुलिस है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाँ बोल दिया है कि वो इस पे हियरिंग करना शुरू करेंगे। ममता के जो यहाँ बंगाल में जो हो रहा है उस पे हियरिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट शायद मान गई है। हियरिंग तो होगा 6 महीना, वी नीड 6 मंथ। 6 महीने में एटलीस्ट पुलिस न्यूट्रल हो जाएगी प्रेसिडेंट रूल में। आज के दिन में जो हो रहा है कि हम जब पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, पुलिस FIR नहीं ले रही है, अगर ले भी रही है, द मोमेंट मैं बाहर निकल रही हूँ, कौन FIR करके गया है वो TMC के घर पहुंच जा रही है खबर। एटलीस्ट वो बंद होगा। हम अपने जो औरतें हैं, जो मैं चाह रही थी कि औरतों को मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग करवाऊं, कुछ नहीं तो लाठी लेकर लड़ना सीखो। टाइम आ गया है कि चुपचाप बैठ के मत वेट करो कि कौन तुम्हारे बगल में आएगा, कौन हेल्प करेगा। सेल्फ हेल्प सीखो और अपना सेल्फ डिफेंस सीखो, ये सीखना बहुत जरूरी है। बट जब तक प्रेसिडेंट रूल नहीं लगेगा, क्यों मैं बोल रही हूँ, अगर आप किसी भी गांव में छोटी छोटी ट्रेनिंग कैंप लगाते हो, द मोमेंट हम लोग ट्रेनिंग करवाने जाएंगे, तुरंत पुलिस के पास खबर पहुंच जाएगी। हम लोग ट्रेनिंग करवा के आ जाएंगे, वो लोग पिट जाएंगे, रात को घर में बॉम्ब मार दिया जाएगा। और ये सारी खबरें आती ही नहीं है, मीडिया दिखाती ही नहीं है ये सारी खबरें। मीडिया को दिखाने की यहाँ तो टोटल मीडिया ब्लैकआउट है। ममता दीदी तो सिर्फ चिल्लाती है डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कहाँ है बंगाल में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? यहाँ पूरे देश में लोगों को नॉर्मल वैक्सीन मिलता है, बंगाल में लोगों को फेक वैक्सीन मिलता है। कहाँ इतना आवाज उठाती है दीदी? IAS, फॉल्स IAS, IPS, CBI सारे के सारे बंगाल में दिखेंगे आपको।
और ममता, चलो ममता बनर्जी का एक समुदाय से ज्यादा लगाव है, समझ में आता है, लेकिन वो एक महिला है ना, सबसे पहले तो उसको क्या महिलाओं का दर्द नहीं दिख रहा है? नो नो, आपको याद है पार्क स्ट्रीट का रेप केस? पार्क स्ट्रीट का जो फेमस रेप केस था, तो ममता दीदी क्या की थी? जो दमयंती सेन जो ऑफिसर इंचार्ज थी, वो इन्वेस्टिगेशन जस्ट चालू ही की थी। ममता दीदी आके बोल दी थी कि नहीं ये छोटू घटना, माने छोटी सी एक घटना है और ये कुछ नहीं, उसका रेप इसलिए हुआ है कि उसका कस्टमर के साथ उसका मन मुटाव हुआ है, शायद रेट्स में कुछ गड़बड़ हुआ है, इसीलिए रेप हुआ है। शर्म नहीं आती ऐसी बात? नो नो, बिल्कुल नहीं। और जो रेपिस्ट था उसका जो गर्लफ्रेंड है, कादर खान की जो गर्लफ्रेंड है, वो तो ममता दीदी की एमपी है, नुसरत जहान। वो भगा दी थी ना उस समय कादर खान को, वो तो भाग गया था ममता दीदी के राज में। ममता दीदी तो उस समय आई थी जब फर्स्ट पार्क स्ट्रीट रेप कांड हुई। आज तक बंगाल में जितनी रेप हुई है, ममता दीदी कभी भी किसी रेप विक्टिम के बगल में जाके खड़ी भी नहीं हुई है। ममता दीदी की जाती है तो उसके लिए ये सारे इतना ढिंडोरा पीटते हैं, ये पूरी मीडिया के साथ, एक टांग टूटने पर कि महिला की टांग टूट गई, या महिलाओं की इज्जत को तार तार किया जा रहा है, और वो बोलते छोटी घटना है ये। आप जिस राज्य को हैंडल ही एक लेडी मुख्यमंत्री कर रही है, वहां ये सब सुनकर इतना दिल दुखता है। लेकिन हेड्स ऑफ टू यू, एंड मैं प्रार्थना करती हूँ अम्बे माँ से कि वो आपको इतनी शक्ति दे कि आप ऐसी राक्षसी ताकतों से लड़ने की आपको बहुत हिम्मत मिले। एंड हेड्स ऑफ टू यू, आप जो कर रही है वो शायद मैं भी ना कर पाऊँ। नहीं, मैं अगर नहीं करूँ, भाग जाऊं, किसी को तो करना है। somebody has to be here। यहाँ माने बंगाल छोड़ के चले जाना, भाग जाना ऑप्शन नहीं है। मैक्सिमम क्या कर लेगी, वो मरवा देगी, इससे ऊपर से तो और कुछ नहीं करवा सकती है ना। एटलीस्ट मेरी आवाज तो पहुंच रही है लोगों तक, लोगों को तो पता चल रहा है ना कहाँ कितना रेप हुआ है, कितना मोलेस्टेशन हुआ है, अदरवाइज तो लोगों को पता ही नहीं चलता। और मैंने देखा है कि गवर्नर को, मैं फॉलो करती हूँ बंगाल के गवर्नर सर को, और वो काफी इस पे ट्वीट करते हैं, काफी मीडिया ब्रीफिंग करते हैं जो बंगाल की हालत है उस पे। तो आपको क्या लगता है कि गवर्नर जो है वो आगे इस पे कुछ स्टेप लेने वाले हैं? एक्चुअली तो पूरा डिपेंड करता है उन्हीं के इंफॉर्मेशन के ऊपर, उन्हीं के रिपोर्ट के ऊपर। वो तो हर जगह घूम चुके हैं, एक्सपेक्टेशन तो लास्ट उन्हीं से है, क्योंकि जो नानूर में जब वो गए थे, वो 14 लड़कियां भी उनके पास आई थी जिनका रेप हो चुका है। बट 1 महीने के बाद आज के दिन वो लड़कियां बोल रही है हमें कोई बयान नहीं देना है, माफ करो, आप लोग जाओ यहाँ से, हमें जीने दो। 2 महीना हो चुका है ना, उनको भी दिख रहा है कि कोई एक्शन नहीं हो रहा है, डराया जा रहा है। उनके लिए लाइफ हेल है उनके लिए। मतलब अब ये है कि या तो इस्लाम कबूल कर रहो या फिर मर जाओ, ये हुआ ना आप में। क्या झंडा ले लो, तृणमूल का झंडा ले लो आप, फिर आप सेफ हो। अच्छा, अलग आइडियोलॉजी रखोगे तो आप सेफ नहीं हो। तो आप तृणमूल में कैसे ज्वाइन करो, ठीक है, सब ठीक है। तो अब मीडिया को यहाँ पे नाजी, हिटलर शाही, तानाशाही नहीं लगती है? कुछ नहीं दिखता है मीडिया टोटल ब्लैकआउट है यहाँ, टोटल ब्लैकआउट है। मैं चाहती हूँ कि ये बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और मैं पूरी कोशिश करूंगी राखी जी कि आप पर जो बीती है और आपका जो ये पूरा प्लाइट रहा है थ्रू आउट, बिफोर इलेक्शन एंड आफ्टर इलेक्शन, एंड जो आपने फेस किए सारे चैलेंज, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और लोग इस लड़ाई में आपके साथ है। लेकिन मैं फिर भी हिंदुओं को कहूंगी कि वो जागे, एक हो जाए, अभी भी बटेंगे तो इसी तरह से कटेंगे। और समहाउ मेरा एक फीलिंग है काजल जी कि 2 महीना हो चुका है ना, लोग भूलना शुरू किए हैं। यस, एग्जैक्टली, भूल बंगाल में जो हुई, चलो हो गई खत्म, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसके साथ हुआ है वो कभी जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, और वो हमारे ही भाई बहन है। हम ऐसा नहीं होने देना चाहते हैं कि उनके साथ हुआ मेरे साथ नहीं हुआ तो चलो चलो भूल जाए ना। अगर आज हम भूल जाएंगे तो अगला किसी और स्टेट में ये होगा, ये प्रेसिडेंस हो जाएगा। और बंगाल में ऐसा नहीं है कि आप अगर भूल गए हो तो वो बंद हो गई है, घटनाएं हो रही है, आज भी हो रही है। भूल जाने से इसका सोल्यूशन नहीं दिख रहा।
राखी जी, अपने एंड वर्ड्स आपके कुछ है? ये लाइव हम खत्म करने से पहले मैं चाहती हूँ आप कुछ हिंदुओं को कहे। हाँ, हिंदुओं को यही कहेंगे कि एटलीस्ट जो मर्द हो, एटलीस्ट अपनी मर्दांगी तो दिखाओ। अपनी बीवी बच्चों माँ बहन को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागो मत। आप लोग भाग गए हो उनको घर में अकेले छोड़कर, ये बंद करो। और कुछ नहीं तो अपने आप को आम करो, कुछ नहीं लाठी चलाना सीख लो, मारना सीखो। जब मार खा रहे हो घूम के मारना सीखो। गांधी जी की जमाना गई कि एक गाल में थप्पड़ मारा तो दूसरे गाल बढ़ा दो, वो नहीं है। घूम के मारना सीखो, लाठी चलाना सीखो, अपने घर की औरतों को भी सिखाओ और उनको छोड़कर मत भागो। और जिन लोग भूल रहे हो, ये मत भूलो कि आज ये बंगाल में हुई है, कल आपके स्टेट में भी हो सकती है। आप जब सर पे चढ़ाओगे उनको, तो वो आपके स्टेट में भी जाके यही करेंगे, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हिंदुओं की पॉपुलेशन घट रही है। हमारे सारे एक एक औलाद, हमारी पॉपुलेशन तो ऐसे ही कम है, उनकी तो बढ़ रही है। उनकी तो 4x4 मल्टीप्लीकेशन टेबल चलती है। तो आज जो बंगाल में हो रही है, कश्मीर में हो चुकी है, अब दूसरे स्टेट में भी होगी। जस्ट इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। यस यस। हाँ, ये तो वो आगे जो आज किसी और के घर में कल हमारे घर लगने वाली है, और हम ये सोचते कि अरे छोड़ो उसके घर में, हमारे को क्या लेना देना। यही तो प्रॉब्लम है। जब 1947 का बंटवारा हुआ था, उसके बाद में कहा गया था कि कश्मीर में ये हालत होंगे, और तब कश्मीरी हिंदू जो है वो हंसते थे। और 90 के दशक में ये हुआ, और अब कहते अब ये बंगाल में हो रहा है, और हम कह रहे कि आने वाले 20 सालों में देखना पूरे भारत में ये हालत होगी। होगी, होगी। इसीलिए हिंदुओं को जानना जरूरी है। यस यस यस। और मैं आप जैसी महिला शक्ति को प्रणाम करती हूँ राखी जी, कि आप में इतना करेज है, आप हमें भी इंस्पायर करते हैं, आप लाखों महिलाओं को इंस्पायर करते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये आपका जो आज का वक्तव्य है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। भारत माता की जय, वंदे मातरम। वंदे मातरम। किया हमारे